में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं सीईटी के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइम होने वाली। इसके पहले इस कोर्स के लिए आज तक कभी भी इसके लिए सीईटी नहीं हुई है। ठीक है, तो हम कौन से सीईटीज के बारे में बात करने हैं? बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम। ठीक है, बीसीए, बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम। बीएमएस बोले तो ये बीएमएस नहीं है, बीएमएस। ठीक है, बीएमएस यानी क्या? मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो बीसीए क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हो गया बीसीए। देन बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन बीएमएस यानी क्या है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड बीबीएम मीन्स है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये बीबीए के ही कोर्सेस है, जैसे कि पुणे मुंबई साइड में कुछ डिफरेंट उसको बीएमएस बोलते हैं, बीबीएम बोलते हैं। ठीक है, पुणे में बीएमएस, बीबीएम, ऐसे बीबीए को ही उस तरह से बोलते हैं। कोर्सेज के नाम डिफरेंट है, अदरवाइज वो बीबीए, बीएमएस, बीबीएम ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसके पहले जो है बीबीए, बीसीए के जो एडमिशन्स होते थे बीएमएस, बीबीएम के, इसके पहले जो एडमिशन्स होते थे वो डायरेक्टली हमारा जो 12th का जो स्कोर होता था, 12th के जो परसेंटेज होते थे उसके बेसिस पे उसके मेरिट लिस्ट लगती थी, या फिर कॉलेज के खुद की एक पर्सनल वेबसाइट होती थी, ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती थी, उस पर डायरेक्टली मेरिट लिस्ट वगैरह लगती थी। ऐसा कुछ तो भी हर सिटी में डिफरेंट था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम इन कोर्सेज के लिए बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम के लिए फर्स्ट टाइम सीईटी होने वाली है। सीईटी होने वाली है ना, जैसे इंजीनियरिंग के लिए सीईटी होती है, जैसे मेडिकल के लिए सीईटी होती, बीएमएस, एमबीबीएस के लिए सीईटी होती नीट करके। ठीक है, उसी तरह से ये महाराष्ट्र लेवल पे, ठीक है, कौन से लेवल पे? महाराष्ट्र लेवल पे। जो महाराष्ट्र के अगर स्टूडेंट्स को बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम में अगर एडमिशन करना है तो ये सीईटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग में विदाउट सीईटी एडमिशन्स नहीं ले सकते, वैसे ही बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम में भी आप विदाउट सीईटी एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर इन कोर्सेस में अगर आपको एडमिशन्स करना है, अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम इसके डेट्स जान लेते हैं कि इसके डेट्स क्या है। बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, चारों कोर्सेस का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सीईटी के लिए अप्लीकेशन करना है, तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट 21 मार्च को स्टार्ट हो गई। ठीक है, सीईटी उसके, और एक्सटेंड होकर अभी 18 अप्रैल तक इसकी डेट है। ठीक है, आज की 13 अप्रैल है और आपके पास 5 दिन है। 5 दिन के पहले ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा। 21 मई से 18 अप्रैल 2024, 21 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक इसकी 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, तभी जाके आप इसके लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे कि आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकें। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, तो आपको इसका जो एग्ज़ाम डेट रहेगी, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट तब पता चलेगी आपको कौन सा सिटी वगैरह चॉइस करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी सभी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद आपका आएगा एडमिट कार्ड, वहाँ पे आपका सिटी एंड डेट, ये दोनों चीज़ें पता चलेगी कि आपका कौन से सिटी में पेपर है और कौन से डेट को है एंड कौन से टाइमिंग को है। तो उस टाइमिंग पे, उस सिटी में, उस सिटी में, उस टाइमिंग पे, उस कॉलेज सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 27 तारीख से लेके 29 मई तक। 27 मई से लेके 29, बोला 27, 28, 29, ऐसे 3 डेट्स है। इन 3 डेट्स में आपको तीनों दिन नहीं जाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट को 3 नहीं जाना है, तो 3 में से कोई भी एक डेट आपको मिलेगी, उस डेट को आपको जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे के आना है। ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी होगी। तो वो फीस कितने हम देखते हैं। कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 800 फीस है, और जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है। ओके,
कितना है, कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ फीस है, जनरल के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। फिर कैटेगरी मीन्स कौन से स्टूडेंट्स, SC, ST, NT, VJNT, SBC एंड OBC, ये जो स्टूडेंट्स है ये हो गए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। और जो जनरल कैटेगरी में कौन आते हैं, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट, जिनको कास्ट नहीं रहता, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता, कास्ट वैलिडिटी नहीं रहता, ऐसे स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में आते हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, तो ये सभी स्टूडेंट्स ओपन में आते हैं। तो इनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ फीस है। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन की डेट्स। 21 मार्च से लेके 18 अप्रैल लास्ट डेट है। 18 अप्रैल 21 मार्च को ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गया। अभी तक जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने कर लेना है, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए कोई इशू नहीं, आप एग्जाम डेट का वेट कर सकते हैं, तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। CET का जो सिलेबस है मैं सिलेबस भी बता दूंगा। एग्जाम डेट रहेगी 27 मई से लेकर 29 मई तक। इस दौरान आपको कहीं पर भी जाना नहीं है, एग्जाम रहेगा आपका, तब तक आप पढ़ाई करो। ठीक है, देन कैटेगरी की फीस भी बता दी मैंने, 800 से लेके 1000 रुपीज़ फीस है। कैटेगरी की 800, जनरल की 1000। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स है लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहा, उसके वजह से अगर आप ओपन में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ऑब्वियसली आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और आपको फीस भी कैटेगरी की लगेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आपके पास एक आधा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आप जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए एडमिशन के पहले भी आप डॉक्यूमेंट्स बना के रखिए। जो एक आध अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो वो भी बना के रखिए। अगर आपको लगता है, आपको पता नहीं है कि कौन से कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी है एडमिशन के टाइम पे, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, ये हो गई रजिस्ट्रेशन डेट, अब एग्जाम डेट, देन एप्लीकेशन फीस। तो इसका हम अभी सिलेबस भी देख लेते हैं कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। CET की जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म CET के लिए भर रहे हैं, तो ये CET में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कितने टाइम के लिए, इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सभी चीज़ें इसमें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और MCQ बेस्ड रहेगा। MCQ यानी क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑफलाइन पेपर मोड नहीं है, पेपर एंड पेन मोड पेपर नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा कंप्यूटर पे। आपको स्क्रीन पे सब दिखाई देगा, एक क्वेश्चन उसके आंसर्स, उसमें से कोई भी, ऐसे अगर आपको 4 क्वेश्चन है तो इन 4 में से कोई भी एक सही आंसर को आपको टिक करना है, जो भी आपका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। कौन से सब्जेक्ट के रहेंगे वो भी देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस एंड कितने मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको जनरली पता चल गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ पैटर्न है। ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस। ओके, मार्क्स कितना रहेगा, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, एवरी राइट आंसर को 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, यानी अगर 40 into 1 करते तो टोटल इंग्लिश को कितने मार्क्स है आपको, 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के सब्जेक्ट पे आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एवरी राइट आंसर को 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 30 into 1 कितना हो गया, 30 मार्क्स। देन रहेगा जनरल नॉलेज, GK एंड अवेयरनेस। ठीक है, GK एंड अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस रहेंगे इंटू 1, एवरी राइट आंसर को इसमें भी 1 मार्क्स है, यानी 15 क्वेश्चंस इंटू 15 मार्क्स।
देन उसके बाद रहेगा कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, इसमें पूछा जाएगा कंप्यूटर के बारे में। इसके भी रहेंगे 15 क्वेश्चंस। ओके, एवरी राइट आंसर को 1 मार्क मिलेगा, यानी 15 मार्क्स का कंप्यूटर के ऊपर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 40 + 30 70 मार्क्स, 15 15 30 70 + 30 टोटल रहेगा आपका 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 30 15 30 30 यानी ये भी 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ओके, यानी एवरी राइट आंसर को 1 मार्क मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी हर एक राइट आंसर को 1 मार्क आपको मिलने वाला। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस, मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो इसमें अभी काफ़ी सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या? तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। का पेपर रहेगा। 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर, 1.5 आवर का आपका पेपर रहेगा। वन एंड हाफ आवर का पेपर रहेगा 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 1.5 आवर का आपका पेपर रहेगा। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। मीडियम ऑफ सीईट इंग्लिश सब्जेक्ट में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, और मोड रहेगा ऑनलाइन मोड। कंप्यूटर बेस यानी ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटली सिलेबस है। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो, और आपको डिटेल में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि बाकी जितने भी सीईटीज है उसमें क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एमबीए करना है, ठीक है, तो उसमें भी बीबीए के बाद ऑब्वियसली आप एमबीए की तरफ जाएंगे, तो उसमें भी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन का एक परसेंटेज क्राइटेरिया है कि आपको 45 to 50% चाहिए। अभी तक सीईटी सेल ने ऐसा बीबीए के लिए कुछ भी बताया नहीं कि आपको 12th में इतना ही परसेंट लगेगा या फिर इतना। जैसे एमएसटी आप अगर देते हैं इंजीनियरिंग के लिए तो उसमें ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया है, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स मैथ बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सीएसआईटी वगैरह ऐड कर सकते हैं ना। तो आप जो जिस फील्ड के, तो ऐसा बीबी के लिए अभी तक इन्होंने सीईटी सेल की तरफ से ऑफिशियल कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा अपडेट आ सकता है। तो अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर अभी तक आपने अगर सीईटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बीबीए के लिए, बीसी के लिए, बीएमएस, बीबीएम के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीईटी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर वो आता है तो हम आगे देखेंगे। अगर ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, ऐसे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो हमको सीईटी सेल की जो वेबसाइट है वहाँ पे पता चल जाएगा। आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो www.mahacet.org इस साइट पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप नज़दीक के कोई भी नेट कैफे में भी जाके फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अगर ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आता है इसके बारे में, अगर और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करें, यानी आपके फ्रेंड सर्कल में अभी तक जिन्हें नहीं पता कि बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम के लिए सीईटी हो रही है, ऐसे आपके ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कुछ अगर ग्रुप होगा तो, या फिर पर्सनली होगा तो आप उनको भी शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।